पढ़े बादब जो भी नाते पैगंबर, इसे नारे दोज़ख जलाएगी क्यों कर। ये शेवा है इनका ये पढ़ते हैं जमकर, ये नजदी के दिल को जलाते हैं अक्सर, ये सुन सुन के कहते हैं अहबाब अक्सर, बहुत खूब पढ़ते हैं हजरत दिल पर। तैबा जैबे हाजियों के हसीन काफिले निकलने लगे, मेरे दिल में अब तमन्ना ये मचलने लगे। दुआ करो कि सब बन जाएं ज़ायरे तैबा, सिंगरौली से कोई तैबा की ट्रेन चलने लगे। दुआ करो कि सब बन जाएं ज़ायरे तैबा, दुआ करो कि सब बन जाएं ज़ायरे तैबा, सिंगरौली की जमीन से कोई ट्रेन चलने लगे। हजरत मदीना शरीफ जाना इतना आसान नहीं होता। नाती रसूल अगर इश्क़ रसूल में डूब कर सुनेंगे, अल्लाह के रसूल ने कबूल कर लिया तो आने वाला 2025 का साल बाद में होगा, मदीने शरीफ का सफर पहले हो जाएगा। पासपोर्ट बनवा लीजिए, पासपोर्ट जिसके पास पैसा नहीं है कर्ज लेकर बनवा लीजिए। मैं कहता हूँ या अल्लामा मंजूर साहब की शरीयत और ये इस्लामी शरीयत नहीं, मैं अपनी ज़बान बोल रहा हूँ, मैं इश्क की ज़बान बोल रहा हूँ। पासपोर्ट बनवा लीजिए, अलमारी में सजा लीजिए, फजर की नमाज के बाद पासपोर्ट को देखिए और आंखों में आंसू लगाकर इश्क रसूल में खूब रोइए और ये नजराना पेश कीजिए, सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते, दामन में मुझे अपने छुपा क्यों नहीं लेते, मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है, अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं। रोइए, पासपोर्ट देखकर रोइए और पासपोर्ट को ऊपर नीचे करके बोलिए मेरे बुजुर्गों का सपोर्ट काम आ जाए, चिश्तिया रिजविया रिमोट काम आ जाए, मदीना जाने के खातिर बना के रखा हूं, दुआ करो कि मेरा पासपोर्ट काम आ जाए। मदीना जाने के खातिर बना के रखा हूं, दुआ करो कि मेरा पासपोर्ट काम आ जाए। दुआ करो कि बस मैं 2 मिनट के अंदर माइक छोड़ रहा हूँ। दिलबर साहब तैयार है, लेकिन मदीना जाइए इश्क से तब, वरना अभी एक आदमी गया था मदीना, वहां से लौटा, हमने पूछा भाई साहब कैसा रहा, बोला ठीक। तुमने उसके बेटे से पूछा कि भाई साहब अब्बा कैसे रहे, बोला हजरत वो तो सब ठीक था मगर इनका ध्यान घरवे पर था। हमने कहा हुआ कहा, जब मदीना गए थे तो हमने इनको पूछा, आप लोग देहात का आदमी है जानिएगा, तो हमने इनसे पूछा भाई साहब अब्बा कैसे हैं, तो बोले हमारे छोड़ो तू बताओ, तो बोला हम लोग सब ठीक है, पूरा फैमिली ठीक है, आप बताइए। तो बोले तुम लोग सब ठीक हो ना, था। बोला एक खेत में जो हम रहर बोए थे वहां का घोरान देखिए कुत्ता नहीं लपड़ा है, इतना दूर और इतना मोतबर शहर में है और वहां कह रहा है जो घोरान नहीं लपटा ले। लड़का बोला हजरत बताइए, हम 4.5 लाख खर्चा करके अब्बा को भेजे, ध्यान होना चाहिए कुरान पर, ध्यान दे रहा है कुरान पर। मदीने शरीफ जाइए तो दिल लगाकर जाइए। सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा और हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट शायर, अजीम लहजे का मालिक, पूरे मुल्क का डिमांड हजरत दिलबर शाही आपके करीब होंगे। लेकिन जिनको मदीने जाने की तलब पैदा हो गई है, जरा हाथ उठाकर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अहले मेंबर भी मेरा साथ अभी दीजिए, अहले मेंबर से लेकर मजमा तक जरा बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। हाजी रफी साहब, आपके इस मजलिस में मदीना शरीफ के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ, जरा सुन के बताइएगा। दिलबर शाही भी बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं। हमने कहा ये पैसा कहाँ से लाते हैं, दिलबर ने कहा ये पैसे की बात नहीं है, मुकद्दर की बात है। हजरत दिलबर ने जो जवाब दिया वो सुनिए, कभी समझम कभी कौसर का पीना देख लेते हैं, ज़मीन पर बैठकर जन्नत का सीना देख लेते हैं, मेरा क्या है बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। मेरा क्या है बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। अब जब बात मदीने की मोहब्बत की आ गई है, वो मतलब सुनिए जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। जरा मदीना शरीफ से जिसको प्यार है अकीदत से एक मरतबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह दीजिए। आप बात मदीने की चल रही है और फिर दीवाने खामोश हो, ऐसा होता नहीं है, और अगर होगा भी तो मैं होने नहीं दूंगा। हाजी साहब ये इनाम की जरूरत नहीं, बस आपकी मोहब्बतें काफी हैं। आपकी तो खुश नसीब आदमी हैं आप लोग। इतना बड़ा मजमा आपने बुलाया नहीं था, लेकिन सब इश्क में आ गए। आपने जो लंगर खिलाया है गौसे आजम का, इससे हजारों गुना ज्यादा है लोग घर में खाते हैं, मगर यहाँ लोग खाना खाने नहीं अपनी रूह को गरमाने आए हुए है कि नहीं। मगर आप दोनों भाइयों को सलाम। जहीर भाई जहाँ बैठे हैं वहां से वहीं से सुनिएगा, एक शेर पढ़ते हैं। आपके घर में कौन आए हैं, दिलबर आए हैं, अल्लामा मंजूर आए हैं, जमाल अख्तर आए हैं, कोई कमाल नहीं, अल्लामा साहब आ गए कमाल है, उलमा आए हैं कमाल है, मगर जो अहम तौर पर आए हैं मेरा ईमान कहता है
ये साजो सजावट, ये रंग रोगन, ये खुलूस, ये लंगर और ये मोहब्बत, आप तीनों भाइयों को देखकर ये आपका मिट्टी का घर जहां सोना बना हुआ है। सुनिए, नात गोई के जब से हुनर आए हैं, कब सुभान अल्लाह बोलिएगा मेरे इंतकाल के बाद। अगर ये मिसरा लग गया, मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए, जुबान मेरी है, आवाज इन तीनों भाइयों की है। नात गोई के जब से हुनर आए हैं, तेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं। नात गोई के जब से हुनर आए हैं, तेरे आंगन में चांद तारे उतर आए हैं। घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, अरे आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, घर के दरवाजे पर बैठे हैं फरिश्तों का हुजूम, आज सरकारे दो आलम तेरे घर आए हैं। मेरा ईमान भी कहता है कि जब इश्क से महफिल सजाई जाए तो उस महफिल में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लाते हैं। अल्लाह फजल फरमाए, मौला इस मजलिस को कबूल फरमाए और कब्र में रहमत नूर की बारिश फरमाए। उनकी वालिदैन की कब्र में जो रूह मुस्कुरा रही है, मौला उस मुस्कुराने को और गुलाब हसीन बनाए। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ बिला ताखीर हिंदुस्तान की वो अजीम आवाज जो इस वक्त पूरे मुल्क का जलसों का डिमांड है, जरूरत है, रात के 9 बजे या रात के 3 बजे जिस वक्त भी जिस नाजिम इसको इस्तेमाल करता है, वो उस जलसे पे, उस वक्त में, उस घंटे में, उस मिनट में ये लहजा फिट बैठता है। चाहे सोने वालों को जगाने का या जाने वालों को बुलाने का, रोने वालों को हंसाने का या हंसने वालों को रुलाने का, ये तमाम तर फन अगर किसी शख्स में मौजूद बनकर है तो उस लहजे का नाम हजरत दिलबर शाही है। आइए मोहब्बत और एहतराम के साथ मुलाकात कीजिए। आने वाला लहजा पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करता है, कुवैत, मस्कट और न जाने कहां कहां जाकर मदीने शरीफ की तारीफ करता है। आइए जरा हाथ उठा लीजिए और उसका इस्तेमाल कर लीजिए। जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है, मतलब वो सो रहा है, कान के नीचे जमाइए और उसको बोलिए, कब्रिस्तान में बहुत कब्र खाली है, जाके ट्राई मारो, कयामत तक कोई जगाने नहीं जाएगा। लेकिन अगर जागना है तो जाग ले, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। उठाओ हाथ, लगाओ नारा, देखो किसकी आवाज नहीं निकल रही है। जितना जोर से बोलोगे अंदर की बीमारी बाहर, और जो नहीं बोलेगा बाहर की बीमारी अंदर। नहीं, बात साफ है, इसलिए वो अंदर की बीमारी बाहर भेजिए। नारे तकबीर। ऐसे दिलबर का बेटा नहीं आएगा, पोता नहीं आएगा, तो पोता वाले होने वाले हैं। हाँ, जरा जोर से बोलिए, दिलबर को बुला रहे हैं आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पढ़े बादब जो भी नाते पैगंबर, इसे नारे दोज़ख जलाएगी क्यों कर। ये शेवा है इनका, ये पढ़ते हैं जमकर, ये नजदी के दिल को जलाते हैं अक्सर, ये सुन सुन के कहते हैं अहबाब अक्सर, बहुत खूब पढ़ते हैं हजरत दिलबर।